पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया है। इस सम्मान की घोषणा करते वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुसरा दिसानायके ने जो बातें कही है वो सुनने लायक है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से मुसीबत के वक्त भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा और श्रीलंका को मुसीबत से निकालने में भरपूर मदद दी। जब श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसा तो उसे उबारने के लिए भारत पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा। आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या आर्थिक संकट हो, हर कठिन परिस्थिति में भारत ने श्रीलंका को खुद से उबरने में मदद की है। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करें। दिसानायके चीन और भारत की दोस्ती का अंतर समझ चुके हैं। दिसानायके बयान दे चुके हैं कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कतई नहीं होने देंगे। भारत और श्रीलंका पहली बार एक बड़ी और औपचारिक डिफेंस डील कर रहे हैं। इस डील के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। आज अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिशमंद रहा। इंडिया की यही तो खास बात है। वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा है। मोदी जी पहुंचे श्रीलंका में और वहां पर जाकर उन्होंने कि चाइना को वहां से मक्खी की तरफ बाहर निकाल दिया। अब चाइना को यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर से इतनी डिप्लोमेसी वो खेलता रहा, चाइना के साथ पिंग पोंग खेला है और आज श्रीलंका ने एक चीज बोल दी कि भाई मैं अपनी धरती भारत के खिलाफ यूज करने नहीं दूंगा, इसलिए तुम तो पहले यहां से पतली गली से बाहर निकलो। बाहर निकाल दिया चाइना को। तो अगर वो लोग बोल रहे थे कि मोदी जी ने वहां पे जाके क्या कर लिया, तो आपके सामने है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐसे करी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। चाइना ने भारत को घेरने की कोशिश करी। उन्होंने बांग्लादेश में एंट्री लिया, पाकिस्तान में लिया, उधर नेपाल में ले लिया, भूटान में जगह कब्जा कर लिया, श्रीलंका पहुंच गए, मॉरिशस जा रहे हैं। तो पूरी तरह से भारत को सर्कल किया है, लेकिन भारत ने भी चाइना को पूरा सर्कल कर लिया। ये जो नेकलेस बनाया है हमने, एक ऐसा नेकलेस है कि पूरे चाइना को घेर लिया है और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसमें अदानी का कितना बड़ा रोल है उसकी एंकड़े निकालने के लिए। अगर आज चाइना डरता है अदानी से और मोदी से, उसका रीजन है ये मैप। दोस्तों, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद की है, हमेशा उनको भाई समझा है, हर बार उनकी मदद की है। ये अलग बात है कि वो पीठ में छुरा भी घोंपते हैं, लेकिन फिर भी भारत कोशिश करता है, अकल देता है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कुछ लोगों को अकल बहुत देर में आती है। आज देख लीजिए पाकिस्तान कैसे रो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से दोस्ती हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आज उसको ये समझ में आ चुका है कि हमने भारत के साथ गलत किया और भारत अब समझ चुका है कि पाकिस्तान को हमने बहुत मौके दे लिए। ये कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, लेकिन श्रीलंका को हम सीधा कर सकते हैं दोस्तों। वो इनकी तरह जानवर नहीं है, बांग्लादेशी जानवर हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ लोग ठीक है, उनको भी ठीक कर लेंगे। भूटान हो गया, श्रीलंका भी, नेपाल के अंदर भी आपने देखा है ना किस तरह भारत के खिलाफ होता है, लेकिन वहाँ भी ठीक कर लेंगे। यही देख देख के पाकिस्तान में होता है कि भारत सबकी मदद करता है, हमारी नहीं करता। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास, आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफॉल्ट कर गया, तो फिर एक गवर्नमेंट आई और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई
पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहां पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है, और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजा पाक्सास, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है, और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहरहाल एक तो ये हो गया, इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है श्रीलंका की। और आपको याद है, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जब माजी में जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट आए थे तो श्रीलंका को ये बातें भी की गई थी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी श्रीलंका को की जाएगी, ताकि वहां पे ये जो पावर शॉर्टेजेस हैं या जो पावर ग्रिड्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। सो इस सेंस में इंडिया जो है ये एक तो फोकस कर रहा है। दूसरा, आपको पता है चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चाइना और इंडिया के बीच ऑलरेडी जो एक कंपटीशन है कि हमें हर लिहाज में श्रीलंका में मजीद अपना असर वसूख इस्टेब्लिश करना चाहिए, और इंडिया की बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक इंडियन ऑयल कंपनी है जिसे आप समझ लें कि ऑयल कोर के नाम से, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट फ्यूल सप्लायर है श्रीलंकन गवर्नमेंट को।